26 तीन सितारे ए अली कहा जोग में नीको तजी रसरीति नंद नंदन की सीखत निर्गुण फीको देखत सुनत नाही कछु श्रवणनी ज्योति ज्योति कर ध्यावत सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे कैसे हो बिसरावत सुनि रसाल मुरली सूर की धून सोई कैतुक रस भावै अपनी भुजा गिरी पर मैं लय गोपिन के सुख फूलय लोक कानि कुल को भ्रम प्रभु मिली मिली के घर बन खेली अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की बेली शब्दार्थ निको अच्छाई रस प्रीत प्रेम तत्व फीको निरस निस्सार ज्योति ब्रह्म ज्योति रसाल आनंदमय कौतूहक रस उनकी लीला का आनंद भाव अच्छा लगता है मेले रचते थे डालते थे ग्रीव गर्दन फूल है आनंदित होते थे लोक कानी लोक की मर्यादा कुल को भ्रमित ब्रह्म प्रतिष्ठा खेली खेल डाला कुछ नहीं समझा जहर की बेली जहर की बुरी जहर की लता से उत्पन्न फल संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन की कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म की अच्छाई जानना चाहती है। इसकी तुलना वे श्री कृष्ण के उपासना से करती हैं। इस क्रम में श्री कृष्ण एवं गोपियों के अतीत के चित्रों की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। व्याख्या गोपियां उद्धव को संबोधित करती हैं, हे भ्रमर उद्धव, यह तो समझाओ कि श्री कृष्ण के प्रेम तत्व रस रिधि को त्याग कर जिस निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के लिए तुम कह रहे हो उसमें ऐसी क्या अच्छाई है जिसे उसे हम ग्रहण करें, जिसे न तो देखते हो न ही जिसे कानों से सुन सकते हो, केवल ज्योति मानकर उसका ध्यान लगाते हो। यह आश्चर्यजनक है कि तुम ब्रह्म की उस ज्योति के लिए कैसे दयालु कृपा निधान श्री कृष्ण को भुला रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम भले ही श्री कृष्ण को भूल जाओ, हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है। हमें तो उनकी आनंदमय मुरली की धुन सुनना है और उनकी मन भावना लीला में रम जाना ही अच्छा लगता है। हमें याद है श्री कृष्ण प्रेम मग्न होकर अपनी भुजा हम गोपियों के गले में डालकर आनंदित होते थे। हमने श्री कृष्ण के साथ घर एवं वन में खेलते हुए कभी भी लोक मर्यादा एवं घर की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की, परंतु तुम तो श्री कृष्ण की भक्ति जैसे मीठे फल की जगह हमें योग साधना जैसे विषैले फल को खिलाकर हमारे जीवन को ही विषक्त कर देना चाहते हो। सूर कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की उपासना में इस कदर मग्न है कि उन पर उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण उपासना को अपनाने के सुझाव का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। विशेषतः गोपियों का श्री कृष्ण के अतीत जीवन के चित्रों की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों की मनोदशा एवं उनके अक्षय प्रेम का चित्रण हुआ है। निर्गुण उपासना की निरर्थकता को व्यक्त किया गया है। इस पद में सूरदास की वैदिकता देखते ही बनती है। अब तुम बोली में रूपालंकर का सुंदर प्रयोग हुआ है। 27 हमरे कौन जोग व्रत सधय मृगत्वच भस्म अधरी जटा को इतने और अधय जाकी कहु नाथ नाही पाए अगम अपार अगधय गिरिधर लाल छबीले मुख पर ईते बांध को बधय आसन पौन विभूति मृग छाला ध्वनीन को और अधय सूरदास मनिक परिहारी कै राख गांठी को बधय। शब्दार्थ हमारे यहाँ इस ब्रजमंडल में मृगत्वचा मृगछाला भस्म राख और धारी साधुओं की बाह के नीचे लगने की लकड़ी को कह लिए कौन अगाध था मुख पर सामने प्रत्यक्ष होते हुए और राध है अनुसरण करना पालन करना बांधना
आडंबर करना। पवन हवा प्राणायाम से तात्पर्य है। विभूति रखा और अधय उपासना करना, पूजा करना। परिहरि के त्याग कर छोड़कर मानिक मणिक श्री कृष्ण की भक्ति। राख गांठी को बांधे, गांठ में मिट्टी कौन बांधे। निर्गुण उपासना जैसी नगण्य वस्तु का कौन अनुसरण करे। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह ब्रह्म गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग गोपियां उद्धव के सामने योग साधना को निरर्थक ठहरा रही हैं। वे श्री कृष्ण की भक्ति की तुलना में निर्गुण की उपासना को अनुपयुक्त मानती हैं। गोपियां गोपियां उद्धव से व्यगर्भित शैली में कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे यहाँ आपके योग की साधना करने वाला कौन है। मृग छाला भस्म मस्तक पर लगाने वाला, राख और धारी साधुओं की बाहों के नीचे लगाने की लकड़ी और जटा आदि धारण करने के लिए कौन इतना प्रयत्न करे। जिस ब्रह्म की गहराई का अंदाजा नहीं पाता, जो अगम्य अपार और अथाह है, उसके लिए श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष होते हुए कौन इतना आडंबर करे। कौन आसन प्राणायाम भस्म मृगला और ध्यान का अनुसरण करे। भला कोई माणिक्य त्याग कर अपनी गांठ में मिट्टी क्यों बांधे। सूरदास कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो तो कोई निर्गुण उपासना जैसी नगण्य वस्तु का अनुसरण क्यों करे। विशेष गोपियों की रागानुगा भक्ति का चित्रण हुआ है। व्यंग्योक्तियों के माध्यम से विरह की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। सूरदास ने निर्गुण उपासना पर सगुण उपासना की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। काको वृत्तियां और सूदो प्रयोग हुआ है। इस गिरिधर लाल उद्धव में मुहावरे का कुशल प्रयोग हुआ है। इस पद में सूरदास की का वंदना देखने को मिलती है। हम तो दुह भांति फल पावा जो ब्रज नाथ 28 नंबर है, जिसमें हम तो दू भांति फल पावा जो ब्रजनाथ मिले तो नीको माम बन मायो। कह वे गोकुल की गोपी सब बरनाला पारा। कह के कमल के स्वामी संग मिली बैठी कौइक पासी। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब साच कहो धव मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पाल लागो उधव न कब कहु बारंबारा। सूर श्यामता जी और भयो जो ताकी जननी छार। शब्दार्थ न तरु नहीं तो वरन हीन वर्ण लघु जाति छोटी जाति की एक पाती एक ही पंक्ति में उन्हीं के साथ कमला के स्वामी विष्णु निगम वेद घोष निवासी गोकुल के निवासी। था ऊपर इससे बढ़कर पाल ला गए पैर पड़ती हूँ विनती करती हूँ। छार भस्म राख या यहाँ धिक्कार से प्रयोजन है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह ब्रह्म गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग पद में आत्मा समाधान का एक सच्चा चित्र प्रस्तुत किया गया है। गोपियों को दोनों ही स्थिति में संतोष है। यदि इस जीवन में श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाए तो उत्तम है, और यदि ऐसा अवसर नहीं मिले तो मरने के बाद संसार उन्हें इस बात का यश तो देगा ही कि कुछ तुच्छ गोपियों को लक्ष्मी पति श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त हुआ। व्याख्या गोपियां उद्धव के सामने अपनी बात रख रही हैं। हे उद्धव, हमें तो श्री कृष्ण से प्रेम करने का दोनों ही प्रकार से फल मिला है। यदि श्री कृष्ण से हमारा मिलन हो सका तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इस संसार में हमारा यशोगान तो होगा ही।
सभी कहेंगे कि वह कहाँ वे छोटी जाति की हीनवर्ण गोपियां और कहाँ वे विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, परंतु सभी एक ही साथ रहते थे। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु का सानिध्य पाकर गोपियों का जीवन सफल हो गया है, जो वेदों में वर्णित है। जिस अगोचर के लिए मुनि और ज्ञानी ध्यान लगाते हैं वही प्रभु मनुष्य भेष में हमारा गोकुल के निवासी बने। उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए। हमें सच सच बताएं कि जिस मुक्ति की बात आप बार बार कह रहे हैं, क्या वह श्री कृष्ण की अनुचरी नहीं है? अतः हे उद्धव, हम आपके पांव पकड़कर विनती कर रहे हैं कि बार बार यह योग ज्ञान की बातें हमसे न कहें। जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करता है, उसकी तो मति को ही धिक्कार है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति को ही सार्थक मानती हैं। अन्य कोई भी मार्ग या किसी और की भक्ति पर उनका विश्वास ही नहीं है। विशेष गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति एवं निष्ठा के साथ साथ आत्मसमर्पण की वृत्ति चित्रण हुआ है। आत्म समाधान की वृत्ति की उत्कृष्ट उदाहरण गोपियों की मनोदशा एवं उनके अक्षम प्रेम का चित्रण हुआ है। सूर श्याम हारा में लोकगीतीय अलंकार प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास ने कृष्ण के विष्णु अवतार का स्पष्ट संकेत दिया है। पूरे पद में निर्गुण उपासना पर सगुण उपासना की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन है। 29 पूर्णता इन नयन न पूरी, तुम जो कहत श्रवनी सुनी समुझत, ये याही दुख मरती बिसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचरत बचन समूरी। वैरस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाय खवावत धूरी। रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट कित्व, संदेश कहत कटपूरी। कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस करी चूरी। देखु प्रगट सरिता सागर, सर शीतल सुभग सम रुचि रूरी। सूर स्वाति जल बसह, जिय चाकत चीत लागत सब झूरी। शब्दार्थ पूर्णात ब्रह्म की पूर्णता की बात है। न पूरी जांचती नहीं, समाती नहीं, बिसूरी व्याकुल होकर समूरी। पूर्ण रूपेण जड़ से रस रूप आनंद स्वरूप रत्न सागर निधि, बहुत बड़े रत्नों के सागर है श्री कृष्ण, जो अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। धूरी धूल मधु लपट मकरकंद के लोभी, कुलिस वज्र चूरी चूर्ण करना। रुचि रूरी सुरुचि पूर्ण सुभग सुंदर, कितव धूर्त छली कुरी कुरूर निष्ठुर झूरी शुष्क निरस। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग इस पद में गोपियां उद्धव से भ्रमर के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करती हैं। जब उद्धव ने ब्रह्म को की पूर्णता की बात की तो गोपियां नाराज हो गई। व्याख्या उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, आपके ब्रह्म की पूर्णता की बातें हमारे इन नयनों की जंचती ही नहीं। तुम जो भी कहते हो उसे हमारे कान सुनते समझते हैं, परंतु ये नयन दुख से व्याकुल होकर तड़पने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भले ही हम अपने दिमाग से आपकी ज्ञान की बातें समझ ले, परंतु हमारा दिल इन बातों को कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि प्रभु तो अंतर्यामी है, ये सब जानते हैं और इसे हम सभी बुद्धि से परिपूर्ण रूप से विचार करती हैं। वे तो प्रेम और अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, और जब हमने उन्हें पा लिया है तो फिर आप हमें निरस ज्ञान जैसी धूल क्यों फंका रहे हैं। फिर आक्रोशित होकर कहने लगी, रुको रे कुटिल चंचल मकरकंद के लोभी कपटी भ्रमर, तुम हमें अपने कड़वे संदेशों द्वारा हमें पीड़ा पहुंचा रहे हो। कहाँ मुनियों के कठिन
ध्यान एवं कहाँ ब्रज की युवतियां, भला इनसे ब्रज की चूर्ण करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि इन सरल एवं आबोध युवतियों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना उचित है। तुम ही देखो, इस संसार में नदी, समुद्र, तालाब आदि का सुंदर एवं स्वादिष्ट जल भरा हुआ है, लेकिन चातक के चित्त में तो मात्र स्वाति का ही जल बसता है। उसके लिए अन्य जल तो सर्वथा नीरस एवं अपेय है। सूरदास कहते हैं कि जब एक बार गोपियों का चित्त कृष्ण भक्ति में लग गया तो फिर लाख प्रयत्न किया जाए उन्हें इससे विलग नहीं किया जा सकता। विशेष सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण उपासना के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। युक्तियों के माध्यम से विरह की अभिव्यक्ति हुई है। निर्गुण उपासना की निरर्थकता को व्यक्त किया गया है। योग साधना के स्थान पर प्रेम एवं भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है। वह रसधूरी में लोकोक्ति अलंकार एवं कह मुनि चूरी में निर्दशना अलंकार का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। 30 हमते हरि कबहु न उदास, रात खवाहे पीवाहे अधर रस, क्यों बिसरत सो ब्रज को बास। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास। बहिरो तान स्वाद कहे, जाने गुंगो बात मिठास। सुनु री सखी बहु री, फिर एहो वे सुख विविध विलास। सूरदास उद्धव अब हमको भायो तेरहो मास, अर्थात काटिबो घास, व्यर्थ में सिर खपाना, अधर रस, अधरामृत बहुरी, पुनः 13 मास अवधि बीत जाना। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में सूरदास ने स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण गोपियों के व्यवहार से कभी अप्रसन्न नहीं हुए। गोपियों ने श्री कृष्ण को जितना सुख पहुंचाया उसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमसे कभी दुखी नहीं थे। श्री कृष्ण अपने ब्रज के दिनों को कैसे भूल सकते हैं, जब हम उन्हें रात में अच्छी तरह खिला पिला कर अपने अधरामृत से संतुष्ट कर देती थीं। तुमसे तो प्रेम चर्चाएं करना भी मानो व्यर्थ में सिर खपाना है। तुम्हारे लिए यह प्रेम की कथाएं उसी प्रकार हैं जैसे बहरा व्यक्ति संगीत का आनंद नहीं उठा सकता और गूंगा मीठी बात नहीं कर सकता। फिर गोपियां आपस में बात करने लगी, हे सखी सुनो, हमने श्री कृष्ण के साथ जिन विविध सुखों का आनंद पाया है, क्या वे फिर लौट सकती है। फिर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि बहुत अवधि बीत गई है, अब तो आशा है कि हमें अवश्य ही श्री कृष्ण के दर्शन होंगे और हमारी संकट की घड़ियां दूर होगी। विशेष गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का चित्रण हुआ है। तुम सो घास में मुहावरों का कुशल प्रयोग दिखाई देता है। बहिरो तना मिठास में उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। व्यंजना शक्ति के माध्यम से गोपियों का मनोदशा का चित्रण किया गया। यह स्मृति संचारी भाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। 31 सितारे तेरो बुरो न को मनो मानो, रस की बात मधुप निरस, सुनु रसिक होत सो जानो। दादुर बसे निकट कमलन, के जन्म न रस पहचानो। अली अनुराग उड़न मन बांधयो, कहो सुनत नाही कानो। सरिता चले मिलन सागर को, कुल मूल द्रुम भान, कायर बके लोह तय भांजे ल रे, जो सूर बखाने। शब्दार्थ रस की बात प्रेम की बातें, दादुर में ढक उड़न उड़ने में, कमल तक पहुँचने में मन बाध्यों। मन की को कमल प्रेम नियंत्रित कर रखा है, एकमात्र अपने मन को भ्रमर न कमल में ही बांध रखा है। सुनत ना ही कौनो, मर्यादा की परवाह नहीं करता। इस संबंध में मर्यादा
की भी कान नहीं करता। धूम्र भानव वृक्ष को उखाड़ देती है, बकय पर लाप करते हैं, लोह हथियार भांजे भाग जाता है, डर जाता है। सूर बखाने जो योद्धा कहा जाता है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग इस पद में उद्धव एवं गोपियों के अलग अलग दृष्टिकोण का निरूपण है। उद्धव जहाँ निर्गुण के महत्व को मंडित करने में लगे हैं, वहीं गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम की महत्ता का गुणगान करती हैं। व्याख्या उद्धव को भ्रमर के रूप में संबोधित करती हुई गोपियां व्यंगित गर्भित शैली में कह रही हैं, हे नीरस भ्रमर, तुम्हारी बातों का बुरा कोई नहीं मानता। प्रेम की बातें कोई रसिक ही जान सकता है। तुम तो शुष्क हृदय हो, अतः तुम प्रेम की बातों का महत्व क्या जानो। मेढक को ही देखो, वह तो जल में कमल के निकट ही निवास करती है, परंतु जीवन पर्यंत वह कमल के रस का सुख नहीं ले पाता। भ्रमर तो अपने प्रेम में कमल तक पहुँचने में तथा अपने मन को कमल के प्रेम में बांध कर रखने में मर्यादा की भी परवाह नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि मेढक कमल के निकट रहकर भी प्रेम का महत्व नहीं जानता, जबकि भ्रमर वन में रहते हुए भी अपनी रस अभिलाषा में कमल के पास पहुंच जाता है। इसी प्रकार नदी जब सागर से मिलने चलती है तो बाधाओं की परवाह नहीं करती और अपने निकट के वृक्षों को उखाड़ देती है। उतनी दूर से भी नदी अपने प्रेम को प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही जो कायर होते हैं वे हथियार से डर कर भाग जाते हैं, जबकि जो लड़ते हैं वही योद्धा कहलाते हैं। विशेष कृष्ण के प्रेम का महत्ता का प्रतिपादन योग साधना के स्थान पर प्रेम एवं भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। गोपियों की मनोदशा का कुशल चित्रण किया गया है। तुल्य योगिता एवं सलेस अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद में व्यंग्यात्मकता गुण मौजूद है। 32 घर ही के बाढ़ रावरे नाहीन मिति वियोग बस परे अनवउगे अलिबावरे मुख मारी जाय चरे नाही तीनुका सिंह को यह स्वभाव रे। श्रवण सुधा मुरली के पोसे जोग जहर न रखवावे रे। उद्धव हम ही सीख का दोहो हरि बिनु आनत न ठावे रे। सूरदास कहाँ ले कीजय था नदियां नाव रे। शब्दार्थ घर ही के बाढ़े घर ही में बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करने वाले रावरे आप मिति मित्र अन उगे सहोगे आओगे। भूख मारी जय भले ही भूखे मर जाओ। तीनुका घास जोग जहर विषय तुले योग की चर्चा अनत न ठावे। अन्यत शरण नहीं थाई हाई हुई जिसकी गहराई समझी बुझी है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग पद में सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव के प्रलाप को सुनकर गुस्सा हो गई हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठा और प्रेम की अनन्यता की व्यंजना हुई है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम घर ही में बहुत बढ़ चढ़कर बातें करने वाले हो। तात्पर्य यह है कि हम अज्ञानी गोपियों के बीच ही तुम अपने ज्ञान का बखान कर रहे हो, परंतु जब दूसरे जानकारों के सामने बात रखनी होगी तब तुम्हें अपने ज्ञान की गहराई का पता चलेगा। हे मित्र, अभी तुम वियोग की पीड़ा को नहीं समझ सकते, परंतु जब ऐसी स्थिति में पड़ोगे तो तुम्हें भी वियोग की पीड़ा सहनी पड़ेगी। कहा जाता है कि सिंह भले ही भूख से मर जाए, परंतु वह मांस की जगह घास या तिनका नहीं खाता। सिंह का ऐसा ही
ऐसा ही स्वभाव है। कहने का तात्पर्य है कि भले ही श्री कृष्ण के दर्शन न होने से हम वियोग की पीड़ा सहती रहेंगी, परंतु किसी और की उपासना नहीं करेंगी। हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के मुरली की धुन रूपी अमृत से पलते हैं। तुम हमें यह योग साधना की बातों के जहर से संतप्त मत करो। कहा कृष्ण श्री कृष्ण की मुरली के मधुर स्वर और कहा योग की कटुवाणी, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। हमें तुम क्या शिक्षा दोगे? तुम्हारी शिक्षा लेकर ही हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण है, जिनको चरणों के अतिरिक्त हमारे लिए और कोई जगह नहीं है। जहाँ हम शरण ले, श्री कृष्ण के चरणों में ही हम पूर्णतः समर्पित हैं। जिस नदी की गहराई की समझ हमें है, उसे पार करने के लिए नाव लेकर क्या करेंगे? कहने की तात्पर्य यह है कि इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए हमें योग रूपी नाव की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण की उपासना ही पर्याप्त है। विशेष व्यंग्योक्तियों के माध्यम से विरह की अभिव्यक्ति हुई है। भक्त की एक निष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की अनन्यता की व्यंजना हुई है। निगुण उपासना की निरर्थकता की व्यंजना की गई है। घर ही रावरे में लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। रूपक उदाहरण एवं अनुयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 33 5 सितारे श्याम सुख देख ही परतीति, जो तुम कोटि जतन करी सिखवत जोग ध्यान की रीति। नहीं कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने कहे, कहो कहाँ कहिए या नभ को कैसे उर में आने। यह मन एक एक वह सूरती भृंग कीट सम माने। सूर शपथ दय बूझत उध वह ब्रज लोग सयाने। शब्दार्थ परतीति विश्वास सयान चतुराई भृंग कीटी सम, भृंगी कीट के समान। भृंगी कीड़ों के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वह जिस कीड़े को पकड़ता है उसे भी अपने समान कर देता है। शपथ दय सौगंध देकर, बूझत पूछत है, नभ आकाश शून्य ब्रह्म के प्रति संकेत। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति वर्णित है। गोपियां एकमात्र श्री कृष्ण को ही महत्व देती हैं, जबकि उद्धव उन्हें निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने का असफल प्रयास करते हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम जो हमें यत्न पूर्वक योग ध्यान की विधियां सिखा रहे हो वह हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हमारा विश्वास तो श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने में है। आपके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान में कोई चतुराई नहीं है, यह भला हम कैसे मान ले? अर्थात क्या आप बिना किसी प्रयोजन के ही हमें यह ज्ञान सिखा रहे हैं? आप जो यह ब्रह्म और शून्य की बातें कर रहे हैं, जिसकी विराटता असीम है, उसके बारे में हम क्या निरूपित करें, या फिर उसे हम किस प्रकार अपने हृदय में धारण करें? कहने का तात्पर्य यह है कि आपका ब्रह्म आकाश की भांति शून्य और अनंत है, अतः हमारे लिए आग्रह और अगम्य है। हमारा मन और श्री कृष्ण की मूरत एक हो गए हैं और उन्होंने हमें भृंगी कीट के समान अपने रंग में रंग लिया है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार भृंगी कीट किसी कीड़े को पकड़कर उसे अपने अनुरूप बना लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने अनुरूप बना लिया है। हे उद्धव, ब्रज के चतुर लोग तुमसे सौगंध देकर पूछना चाहते हैं कि जब हम दोनों गोपियां एवं श्री कृष्ण एक ही रंग में रंग गए हैं, तो फिर योग साधना को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? विशेष प्रेम की अनन्यता का चित्रण हुआ है। मार्ग साधना के स्थान पर भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। निर्गुण उपासना
की निरर्थकता को व्यक्त किया गया है। सूरदास ने गोपियों की वाक्य चातुरी के माध्यम से अपनी वैदग्ध्य कौशल का सुंदर निर्देशन कराया है। 34 5 सितारे। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गति यों लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुसु कानी मंद धुनि गावत, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद गृह वन में आवत। चरण कमल की शपथ करती हो यह संदेश मोहि बीच समलागत, सूरदास मोहि निमसी न बिसरत मोहन मूर्ति सोवत जागत। शब्दार्थ अंतर्गति चित्त की वृत्ति मन लरिकाई बचपन अली भ्रमर उद्धव निमसी एक पल को विसरत भूलता है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने बचपन की सहचार्य जनित प्रेम भाव को अभिव्यक्त किया है। सूरदास ने यहाँ प्रेम के सहज विकास का सजीव चित्रण किया। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव तुम ही कहो, हमारा यह प्रेम बचपन का है, यह कोई आकस्मिक प्रेम नहीं है, अतः यह बचपन का प्रेम भला कैसे छूट सकता है। श्री कृष्ण के चरित्र की विशेषताओं हम तुमसे कैसे कहें, ये हमारे चित्त की वृत्ति की अभिभूति कर देते हैं। उनकी चंचल चाल, आकर्षक मुख मंडल व मुस्कुराहट तथा मंद स्वर में गाना, ये सभी भंगिमाएं हमें रोमांचित कर देती थी। जब वे नटवर वेश में मनो विनोद करते हुए वन से घर लौटते थे तो श्री कृष्ण की उस मोहक मुद्रा पर हम मोहित हो जाते थे। हम उन्हीं श्री कृष्ण को चरणों की शपथ खाकर कहती हैं कि उनका यह योग संदेश हमें विष की सदृश लग रहा है। हमें तो श्री कृष्ण की मोहक मूर्ति सोते जागते एक पल के लिए भी नहीं भूलती। विशेषतः अतीत के सहचार्य जनित प्रेम का भाव चित्रण किया गया है। गोपियों एवं श्री कृष्ण के अतीत जीवन के चित्रों की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम के सहज विकास का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा की चारुता और प्रवाहमयता दृष्टव्य है। 35 अटपटी बात तिहारी उद्धव सुने सो ऐसी को है, हम अहिरी अबला 60 मधुकर 3 हैं, जोग कैसे सो है। बूची खूबी आधारी काजर नकटी पहिरे बेस्यरी, मुडली पाटी पारन चहे कोढ़ी अंगही केसरी, बहिरी सो पति मातो करे सो उतर कौन पे पावे, ऐसे न्यायो है ताको उद्धव जो हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लाए कृपा करी सिर चढ़ाए, हम लीने सूरदास नरियर जो बीस को करी ही बंधन कीन है। शब्दार्थ अटपटी बेढंगी विचित्र बूची कन काटा जिनका कान कटा हो, खूबी लौंग नामक कान का आभूषण, नकटी जिसकी नाक कटी हो, बेसरी नथ आधरी आधी, मुंडली मुड़ी जिसका सिर मुड़ा हो, पाटी पारना बाल संवारना, मतो करे सलाह करे, उत्तर जवाब कौन पै किससे, न्यायो दशा सिर चढ़ाया, सिरोधार्य नारियर जो 20 किन्ह जो 20 का नारियर है उसे दूर ही से प्रणाम करते बनता है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में उद्धव ने जिस प्रकार उपयुक्त पात्रता का विचार किए बिना योग की शिक्षा दी, गोपियों ने उसे तज्य माना तथा कटु शब्दों में उद्धव की व्यंग्यपूर्ण आलोचना की है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, यहाँ ऐसी कौन है जो तुम्हारी विचित्र बातें सुने
कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी योग साधना की शिक्षा यहाँ किसी के समझ में आने वाली नहीं है। हे ब्रह्मरुद्र, हम ग्वालन और अबला हैं और हमें किसी तरह की समझ नहीं है। ऐसे में हमें तुम्हारी यह योग साधना कैसे अच्छी लग सकती है? यह तो ऐसी ही है जैसे कनकटा लोग कड़ा भूषण धारण करे, आंधी काजल लगाए, नाक कटी नाथ पहने। जैसे यह असंभव है, उसी प्रकार तुम्हारे योग की को धारण करना। तुम तो ऐसी उम्मीद लगा बैठे हो जैसे लगा बैठे हो जैसे बाल मुड़ाकर कोई बाल संवारे और कोड़ी के आगे से केसर की सुगंध आए। यदि बाहरी स्त्री से उसका पति कोई सलाह मांगे तो वह किस प्रकार उत्तर पाएगा? हे उद्धव, हमें योग सिखाने के प्रयास में तुम्हारी यही दशा होगी। तुम जो भी हमारे लिए उपहार स्वरूप लेकर आए उसे हमने सिरोधार्य कर लिया, परंतु यह योग हमारे लिए विष का नारियल है जिसे दूर से ही प्रणाम करते बना है। कहने का तात्पर्य है कि आपने जो समाचार हमें सुनाया उसके लिए आपका धन्यवाद है, किंतु आपकी योग साधना का उपदेश हम स्वीकार नहीं कर सकते। विशेष कृष्ण के प्रति गोपियों के एक कनिष्ठ प्रेम का प्रतिपादन किया गया। सूरदास की वैदिकता की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है। योग साधना के स्थान पर प्रेम एवं भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। सामान्य जन जीवन के माध्यम प्रचलित उदाहरणों का कुशल प्रयोग किया गया है। सूरदास किन्हें में मुहावरों का अर्थ व्यंजना प्रयोग हुआ है। हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से गहरा कटाक्ष किया गया है। 36 बरु वह कुबजा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार उद्धव मो कछुक सिरात हियो, जाको गुण गति नाम रूप हरि हरियो फिर न दियो, तीन अपनो मन हरत न जान्यो, हंसी हंसी लोग जियो, सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति बस यो कियो, और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो। शब्दार्थ बरु बल्कि सिरात हियो हृदय शीतल हो जाता है, हरियो हर लिया तीन श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है। हंसी हंसी लोग जियो, श्री कृष्ण की खिल्ली उड़ा कर जीते हैं। नगरीय नारिन चतुर स्त्रियां सभ्य नारियां। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन का कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह ब्रह्म गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण को उलाहना दिया है, जो समस्त गोपियों के प्रेम को भुलाकर कुब्जा के होकर रह गए हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव से कुब्जा के संबंध में कह रही हैं, हे उद्धव, कुब्जा ने श्री कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार किया। उनका समाचार सुन सुन कर हमारा हृदय कुछ शीतल हो जाता है। श्री कृष्ण ने जिनके गुण नाम और रूप को हर लिया उसे फिर वापस नहीं किया। अब तक तो ऐसा ही देखा गया, परंतु अब उन्हें भी उनकी बराबरी करने वाला मिल गया है। जब कुब्जा ने श्री कृष्ण के मन को अपने वश में कर लिया तो लोग इस बात पर हंसते हैं कि अब श्री कृष्ण की चतुराई कहाँ खो गई। कुब्जा ने तो सिर्फ थोड़े से चंदन से श्री कृष्ण को अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। कहने का तात्पर्य है कि हम गोपियां तो दिन भर श्री कृष्ण की बंसी सुनते रहते थे और उनके साथ खेला करते थे, किंतु वे हमें तो बिल्कुल ही भूल गए। यह भी हम अचरज की बात नहीं है कि नगर की सभी चातुर नारियों के रहते एक दासी ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति व्यंग्य भाव में उल्हना दिया है। विशेषतः स्त्री सुलभ मनोभाव का गहन चित्रण हुआ है। यह पद व्यंग्यात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। गोपियों की वैदिकता का सुंदर चित्रण हुआ है। मुनि मुनि समाचार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। 37 5 सितारे हरि कहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही असर अवधि बतावत लामी।
अपनी चोप जया उठ बैठ और निरस बेकामी, सो कह पीर पराई जने जो हरि गरुड़ागामी, आई उघरी प्रीति लाई सी जैसे खाटी आमी, सूरईते अब अनख मारती है उधव पीवत मम्मी, शब्दार्थ अंतर्यामी सबसे व्याप्त, लामी लंबी बहुत बड़ी, चौप उमंग उल्लास नीरस नीरस, बेकामी निष्कामी आमी आम न अनख नाराज पीवत मामी, बात को पी जाते हैं किसी चीज को साफ इनकार कर देते हैं। यह एक मुहावरा है। गरुड़ागामी गरुड़ पक्षी की सवारी करने वाले, उरु घड़ी आई खुल गई प्रकट हो गई। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण और उद्धव के प्रति उपालंब भाव व्यक्त किया है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो कहते हो कि प्रभु अंतर्यामी है, अर्थात सबके हृदय में व्याप्त है, पर हम यह कैसे मान लें? प्रभु तो हमसे ऐसे वियोग दशा में भी नहीं मिल रहे हैं और अपने आन की अवधि को भी लंबी बताते हैं, फिर हम यह कैसे मान लें कि ये अंतर्यामी हैं? वे अपनी उमंग में तो मथुरा जा बैठे और अब सारी सौहृदता भुला कर निरस निष्कामी बन गए हैं। भला वे दूसरों की पीड़ा कैसे समझ सकते हैं जो हरि गरुड़ की सवारी करते हैं? तात्पर्य यह है कि जो सामान्य मनुष्य की तरह भूमि पर पैर भी नहीं रखते हुए भूतल पर निवास करने वाले की पीड़ा क्या जानेंगे? उनके तो मथुरा जाने पर यह भेद खुला कि वे कितने सच्चे प्रेमी हैं। जैसे बर्तन की कलाई पर खट्टे आम मल देने पर उसका वास्तविक रंग उभर आता है। हे उद्धव, हम इस पर कुढ़ती रहती है कि वे अब भी यह मानने से साफ इनकार कर देते हैं उन्हें अब हमसे प्रेम नहीं रहा है। विशेष इन पंक्तियों में गोपियों के विरह की उल्हना भाव के माध्यम से सुंदर व्यंजना हुई है। सुर की वैदिकता इन पंक्तियों में देखते ही बनती है। ब्रज भाषा पर सुर की जबरदस्त पकड़ को इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। 33-38 5 सितारे बी लग जानी मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवही ते कारे तुम कारे, सुफल कसूत कारे कारे मधुप भावरे, तिनकै संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनि आरे, मानहु नील माटे ते काढ़े लव जमुना, ज्यों पखारे तागुन श्याम भई कलिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। संदर्भ प्रस्तुत पद सूरदास के भ्रमर गीत सार, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिया गया है। प्रसंग। गोपियों के खिजने पर भी उद्धव योग और निर्गुण ब्रह्म संबंधी अपना उपदेश जारी रखते हैं, जिस पर गोपियां और अधिक झल्ला उठती हैं और उन पर तथा उनके स्वभाव पर फब्बतियां कसना आरंभ कर देती हैं। व्याख्या। इस पद में गोपियों का क्रोध और व्यंग अपने चरम पर पहुंच गया है। वे उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना, तुम्हारी वह मथुरा नगरी ही काली है, अर्थात तो वहाँ केवल काले मन वाले कपटी लोग ही रहते हैं। फिर वे प्रमाण देती हुई कहती हैं कि तुम भी काले कपटी हो। यहाँ आकर कृष्ण के प्रेम का संदेश सुनाने के बजाय हमें ज्ञान और योग सिखा रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित कर रहे हो। तुमसे पहले मथुरा से जो अकुर आए थे वे भी कपटी थे। वे छल पूर्वक यहाँ से श्री कृष्ण और बलराम को लेकर चले गए। इन सब के बाद गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने रोष का इजहार करती हुई कहती हैं कि इतने काले कपटी लोग के बीच श्री कृष्ण सर्वाधिक कपटी हैं और तुम लोगों के बीच मणिधारी सर्प के समान दिखते हैं, जिसके काटने से प्राणों की रक्षा संभव ही नहीं। ऐसा लगता है कि इन सबको नील के घड़े से निकालकर यमुना के जल में धोया गया है, जिसके फलस्वरूप यमुना का जल भी काला पड़ गया है। सूर के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि श्याम का गुण ही बड़ा विलक्षण है, इसे कौन जान सकता है। काव्य सौंदर्य।
गोपियों ने मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उद्धव पर मार्मिक कटाक्ष किए हैं। इन पंक्तियों में वैदिध्य की उपस्थिति के कारण अभीष्टार्थ प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुआ है। रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 39 तीन सितारे अपनो स्वार्थ को सबको चुप करी रहो मधुप रस लपट तुम देखो औरो कछु संदेश कहन को कही पठायो किन सो लीन है फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयान दोहु तब कत मोहन रास खिलाई जो पै ज्ञान हु तो अब हमारे जी बैठे यह पद होनी हो सो हो मिटी गयो मान पर रेखो उद्धव हृदय हतो सो जो सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित्त चिंता अब खो शब्दार्थ रस लपट मकर कंद की लंबी बो उन्हें भी श्री कृष्ण से प्रयोजन है किन सो वह भी क्यों नहीं कह डालते रास खिलाई रास रचाए हु तो उठा पद वाक्य मान परे को मान समान और पश्चाताप का भाव हत्तो था जो भी खो गया नष्ट हो गया। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव तथा श्री कृष्ण को स्वार्थी बताया है। इस पद में गोपियों के हृदय का उदारता सहनशीलता और विशालता की भी झलक मिलती है। व्याख्या गोपियां खींचते हुए उद्धव से कहती हैं, ये उद्धव सभी अपने स्वार्थ के लिए ही हैं, अर्थात अपने यहाँ समझ लिया है कि इस संसार में सभी परम स्वार्थी हैं। अब चुप भी करो मकरंद के लोभी, हमने तुम्हें भी और उन्हें भी श्री कृष्ण को भी समझ लिया है और कुछ संदेश उन्होंने कहने को कहा है तो उसे भी बता दो, क्यों नहीं डर डालते। तुम दोनों तो बड़े ही चातुर हो जो युक्तियों के लिए योग का ज्ञान लिए फिरते हो। जब उन्हें हमें ज्ञान ही देना था तो फिर श्री कृष्ण ने हमसे रास रचाया ही क्यों। अब हमारे मन में यह बात बैठ गई है कि चाहे जो भी हो हमारे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम साधना में कोई बाधा उत्पन्न न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्गुण ज्ञान की शिक्षा भी हमारे कृष्ण भक्ति के आड़े नहीं आ सकती है। उद्धव, अब तो हमारे हृदय में जो भी मान अपमान और पश्चाताप का भाव था वह भी खत्म हो गया। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण हम पर कृपा अवश्य करेंगे। अतः अब तो मन की समस्त चिंताएं नष्ट हो गई हैं। सूरदास कहते हैं कि भक्त का अपने भगवान के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास है और यही विश्वास उसके जीवन का आधार है। विशेष गोपियों की व्यथित मनोदशा का अनुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। गोपियों के हृदय पर उदारता का एवं धैर्यशीलता का चित्रण भी हुआ है। गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम एवं निष्ठा प्रकट हुई है। गोपियों ने उद्धव एवं कृष्ण को चतुर एवं चालाक बताकर निर्गुण उपासना की हृदयहीनता पर कटाक्ष किया है। कहने को कही हृदय हतो आदि में अनुप्रास अलंकार का कुशल प्रयोग हुआ है। यह पद गोपियों के वाक्य पटुता का उत्कृष्ट उदाहरण है। 40 तुम जो कहत संदेशो आनी कहा करो वा नंद नंदन सो होत नहीं हितहानि जोग जुगति कही काज हमारे जदपि महा सुख खानी सने सनेह श्याम सुंदर के हीली मील के कै मन मानी सोहत लोह परसी परस जो सुबरन 12 बानी पुनि यह वह चोप कहाँ चुंबक जो लटपटाए लपटानी रूप रहित नीरसा निर्गुण निगमहु परत न जानी सूरदास कौन विधि तसो अब की जय पहचानी। शब्दार्थ आनी आकर हित हानि प्रेम की हानि प्रेम का त्याग सने स्नेह प्रेम में डूबे हुए सुवर्ण स्वर्ण सोना 12 बानी तपाया गए सोना खरा चप
पो उमंग चाओ लटपटाया, अनुरक्त होकर मोहित होकर लपटानी लिपट जाने का भाव, निराशा आशा रहित निगमहु वेदों को भी कौन विधि किस प्रकार। संदर्भ प्रस्तुत पद में हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न अपने मन को विवश पाती हैं। श्री कृष्ण के प्रेम के सामने योग की साधना गोपियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम जो यहाँ आकर हमें योग का संदेश दे रहे हो, लेकिन हम क्या करें, यह हमारी विवशता है कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का त्याग करते हमसे नहीं बनता। यद्यपि तुम्हारी योग की बात अत्यंत सुखदायी है, फिर भी ये हमारे किस काम की। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि योग साधना के लिए हमें श्री कृष्ण भक्ति को ही छोड़ देना पड़े तो फिर हमारे लिए इसकी क्या उपयोगिता है। तुम्हें बतला दें कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हमारे मन ने उनसे हिल मिलकर अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और उनकी भक्ति एवं प्रेम को अंगीकार कर लिया, और अब उसे त्यागना संभव नहीं है। जब लोहा किसी पारस के संपर्क में आकर खरा सोना बन जाता है तो फिर उसमें वह उमंग कहाँ रहता कि वह चुंबक से आकर्षित होकर उसे लिपट जाए। कहने का भाव यह है कि गोपियों का हृदय भी श्री कृष्ण के सानिध्य में परावर्तित हो चुका है। उसे अब संसार की अन्य बातें आकर्षित नहीं करती। तुम्हारा ब्रह्म तो निर्गुण निराकार और निष्काम और गुणातीत है, जिसे वेद भी नहीं जान पाते। ऐसे ब्रह्म से भला किस तरह परिचय किया जा सकता है। सूरदास के अनुसार जब भक्त को प्रत्यक्ष भक्ति का अवसर मिल रहा हो तो फिर वह अज्ञात ब्रह्म की उपासना की ओर भला क्यों अग्रसर होगा। विशेष प्रेम एवं भक्ति की अनन्यता एवं एक निष्ठा की व्यंजना हुई है। गोपियों की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। योग साधना का निर्गुण उपासना के स्थान पर प्रेम एवं भक्ति की महत्ता का सार्थकता का प्रतिपादन किया गया है। सोहत वाणी में उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। निरसा निर्गुण निगमहु में अनुप्रास अलंकार है। 41 5 सितारे। हम तो कान्हा केली की भूखी कैसे निर्गुण सुन ही हारो विरहीन विरह दुखी। कहिए कहाँ यहो नहीं जानत, कही जोग है जोग। पालोगो लागो तुम ही सो वा पूर बसत बावरे लोग। अंजन अभरन चीर चारु बरु नेकु अपतन की जय। दंड कमंडल भस्म अधारी जो जुवतीन को दी जय। सूर देखी दृढ़ता गोपिन की उद्धव यह व्रत पायो। कहो कृपा निधि हो कृपाल हो प्रेम पढ़न पढ़ायो। शब्दार्थ। कान केली कृष्ण लीला विरह विदुखी विरह से दुखित या संतप्त। काही जोग किसके जोग योग पा लागो पैर छूती है। तुम ही सो तुम्हारी ही भांति बांवरे पागले अभरण अभारण आभूषण चीर चारु सुंदर वस्त्र बरु बल की भस्म राख अधारी वह लकड़ी जिसका सहारा साधुगण लेते हैं। व्रत पाया यह प्रेम का संकल्प उन्हें मिला। प्रेम पठन प्रेम पद्धति सीखने के लिए संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अटल भक्ति निरूपित हुआ है। गोपियों की प्रेम निष्ठा से उद्धव ऐसे प्रभावित हुए कि वे भी उसी रंग में रंग गए। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हम तो कृष्ण लीला के आनंद को प्राप्त करने हेतु लालायित हैं और किसी वस्तु की अभिलाषा हमें नहीं है। भला हम तुम्हारे निर्गुण के वर्णन को कैसे सुने। हम सभी विरहणी तो भी योग से अत्यंत दुखी हैं। अब
हम तुमसे क्या कहें जब तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि यह योग किसके लिए है। हम तुमसे अत्यंत विनम्रता से पूछते हैं कि क्या उस नगर में बसने वाले तुम्हारी ही तरह पागले हैं। कहने का आशय यह है कि भला युवतियों के लिए योग संदेश देने वाली यानी उद्धव और योग संदेश भेजने वाले यानी श्री कृष्ण पगले नहीं तो और क्या है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति युवतियों को योग सिखाने की चेष्टा नहीं करेगा। उद्धव के सामने शर्त रखते हुए गोपियां कहती हैं कि यदि तुम हमें दंड कमंडल भस्म और औधारी देना चाहते हो तो तुम भी अपने शरीर पर अंजन आभूषण सुंदर वस्त्र धारण कर देखो सुंदर वस्त्र, फिर बताओ कि क्या यह अच्छा लगता है। आशा यह है कि पुरुषों या योगियों की वेशभूषा स्त्रियों को और स्त्रियों की वेशभूषा पुरुषों को शोभा नहीं दे सकती। सूरदास कहते हैं कि गोपियों की ऐसी दृढ़ता देखकर उद्धव को प्रेम का संकल्प मिला। वे अभिभूत हो गए और मन ही मन कहने लगे कि लगता है कृपा निधि निधान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम पाठ पढ़ने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। सूरदास ने गोपियों के प्रेम का महत्व उद्धव के मन में स्थापित कर गुणोपासना के महत्व का प्रतिपादन किया है। विशेष गोपियों की प्रेम निष्ठा का चित्रण हुआ है। निगुण उपासना की निरर्थकता का उद्घाटन किया गया है। गोपियों की दृढ़ एवं एकनिष्ठ भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। योग साधना एवं निर्गुण उपासना पर प्रेम एवं भक्ति की विजय का प्रतिपादन किया गया। हम तो भूखी में लक्षण शक्ति का प्रयोग हुआ। कहिए जोग में यमक अलंकार का सौंदर्य है। पूरा पद व्यंग्यात्मक गुण से युक्त है। 42 5 सितारे अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी रूखी, अवधि गणत इक टक मग जोवत तब एति नहीं झूठी, अब इन जोगद संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाऊ दूही पै पीवत पतुखी, सुर सिकत हठी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। शब्दार्थ रूप रस रची श्री कृष्ण के सौंदर्य रस में डूबी रूखी शुष्क निरस अवधि कृष्ण के आने का एक निश्चित समय जोवत देखना झूठी संतप्त हुई बारक एक बार पै दूध पथु की पत्ते के का दोना पात्र सिकत सिकता बालू सिकत सूखी व्यर्थ बालू में नाव चला रहे हो ये सूखी नदियां हैं। युवतियों को योग की शिक्षा देना उसी प्रकार है जैसे बालू में नाव चलाना, जो संभव नहीं है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन श्री कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों की श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुलता प्रलक्षित होती है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, भला श्री कृष्ण के सौंदर्य रस में डूबी ये आंखें तुम्हारे निरस निर्गुण ब्रह्म की बातें से कैसे संतोष प्राप्त करेगी। जब ये अपलक श्री कृष्ण के आने की अवधि की गणना करती हुई उनकी राहें देख रही थी तब इतना तप्त नहीं था। हे उद्धव, अब तुम्हारे इस योग साधना की बातें सुनकर अत्यंत पीड़ित होकर व्याकुल हो गई हैं। ऐसा कोई उपाय करो जिससे श्री कृष्ण की वह मुद्रा एक बार फिर देखने को मिले जब वे पत्तों के पात्र में गायों का दूध दूह कर पीते थे। तुम तो व्यर्थ ही बालू में नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हो, क्योंकि यह नदी तो सूखी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों को योग सिखाना बालू में नाव चलाने के समान है। विशेष इस पद में विरह अनुभूति की अत्यंत मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों के अनन्य प्रेम को अभिव्यक्ति मिली है। योग साधना के स्थान पर प्रेम एवं भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। सूर सुखी में निर्देशना अलंकार का प्रयोग किया गया है। 43 जाया कहो बूझी कुशलात जाके ज्ञान न होय सो मानो कही तिहारी बात करो नाम रूप मुनि करो
कारोकारे अंग सखा सब गात, जापे भले होत कहू कारे, तो कत बदली सूत ले जात, हमको जोग भोग कुबजा को काके हिय सम्मात, सूरदास सोए सोपति कै पाले, जिन्हि ते ही पछी तात, शब्दार्थ बूझी कुशलात, कुशलता पूछी है कत क्यों, तो कत ले जात, तो क्यों लड़के को बदल कर लड़की ले जाते। श्री कृष्ण के मथुरा में जन्म लेने पर कंस के भय से वासुदेव जी ने गोकुल में श्री कृष्ण को रख कर रोहिणी की पुत्री को उनके बदले में ले गए। काके ही समात, किसे जचेगा, कौन इसे स्वीकार करेगा, से ए सेवा की ते ही वे भी नंद और यशोदा भी। अंग हिस्सा संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति उपालंब भाव व्यक्त किया है। व्याख्या, गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि गोपियों ने तुम्हारा समाचार पूछा है। यह भी कहना कि तुम्हारी कही गई ज्ञान एवं योग की बातें तो वही मानेगा जो अज्ञानी होगा। कहने का तात्पर्य है कि क्या श्री कृष्ण ने गोपियों को मूर्ख समझा है कि वे श्री कृष्ण की भक्ति त्याग कर ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाएंगी। कह देना कि तुम्हारा नाम ही काला नहीं, रूप भी काला है, और तुम्हारे मित्र उद्धव और अकुर भी काले हैं। यदि काले भले होते तो वासुदेव जी तुम्हें यहाँ छोड़कर रोहिणी जी की बेटी को क्यों ले जाते। हमारे लिए योग की बातें और कुब्जा के लिए भोग विलास भला, यह दोहरी बातें किसे जचेगी। उनसे कह देना कि जिसने तुम्हारी पति रूप में सेवा की और जिसने तुम्हें पाला पोसा, नंद जी एवं यशोदा जी, वे सभी तुम्हारे व्यवहार से दुखी होकर पछता रहे हैं। सूरदास के अनुसार गोपियां श्री कृष्ण से शिकायत कर रही हैं कि वे तो मथुरा जाकर सभी ब्रजवासियों को भूल गए हैं और हमारे लिए ज्ञान योग की शिक्षा भेज कर हमारे कष्टों को और बढ़ा रहे हैं। हमें भले ही उनके वियोग में जी लेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति से वे हमें विमुख नहीं कर सकते। सूरदास बड़े सहज शब्दों में सगुण उपासना का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। विशेष सूर ने उपालंब्य पद्धति का अत्यंत कुशल प्रयोग किया है। निर्गुण उपासना के स्थान पर सगुण उपासना का समर्थ किया गया है। काला रंग नकारात्मक रूप का प्रतीक है, इसी का संकेत गोपियों ने दिया है। सूरदास ने गोपियों की मन स्थिति का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। व्यंग्य शैली का उत्तम प्रयोग दृष्टव्य है। 44 कहाँ लौ की जय बहुत बड़ाई, अति ही अगाध अपार अगोचर मनसा तन तहा न जाई, जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रन बिन चित ही चतुराई, अब ब्रज में अनरीति कछु यह उद्धव आनी चलाई, रूप नरेख बदन बपु जाके संग न सखा सहाई, ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निबहेरी माई, मन चुभि हरि माधुरी मूर्ति रोम रोम अरुझाई, हव बलि गई सूर प्रभु ताके जाके श्याम सदा सुखदाई। शब्दार्थ, कहाँ लौ कहाँ तक, अगोचर जो दृष्टिगत न हो, अगाध जिसकी गहराई का पता न चले, मन तरंग लहर भीति दीवाल अग्नि आकर बदन मुख सहाय सहायक क्यों निबहे, कैसे निर्वाह हो सकता है। मई सखी अनरीति परंपरा विरुद्ध रीति विचित्र। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ब्रह्म पर व्यंग किया है। गोपियां आपस में व्यंग करती हुई कहती हैं कि उद्धव ने तो ब्रज में एक नई रीति ही चला दी है। व्याख्या, एक सखी दूसरे से कह रही है, हे सखी, हम उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा कहाँ तक करें। उनका निर्गुण ब्रह्म तो अत्यंत रहस्यमय है, जिसकी गहराई का पता नहीं चलता, जो अनंत है, जो दिखाई भी नहीं पड़ता। इंद्रियों का राजा मन
तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। अब तो उद्धव ने ब्रज में आकर एक विचित्र एवं अनोखी रीति ही चलाई है। वे जिस ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं वह वैसे ही है जैसे बिना जल के तरंग, बिना दीवाल के चित्र रचना और बिना बुद्धि के कुशलता एवं चतुराई की बातें करना। तात्पर्य यह है कि वे एक ऐसे निराधार उपासना को अपनाने को कहते हैं जो युतियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। हे सखी, उद्धव जिस ब्रह्म की बात कह रहे हैं, जिसका न तो कोई आकार है, न मुख है, न ही शरीर, इसके अतिरिक्त तो उसके साथ का सगा संबंधी भी नहीं है, फिर ऐसे निर्गुण से सदा प्रेम का निर्वाह कैसे हो सकता है। इसके उलट हम लोगों के मन में श्री कृष्ण की मधुर छवि गड़ गई है और वह हमारे शरीर के रोम रोम में उलझ गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों का तो मन तन कृष्णमय हो गया है। हम तो उस पर बलिहारी हैं जिन्हें श्री कृष्ण सदैव अच्छे लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उद्धव तो हमें खटक रहे हैं जो श्री कृष्ण भक्ति की जगह निर्गुण उपासना का गुण गाए जा रहे हैं। विशेष गोपियों ने निर्गुण उपासना को निरर्थक बताकर सगुण उपासना की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। प्रेम की एक निष्ठता का चित्रण हुआ है। भाषा में व्यंजना शक्ति के साथ माधुर्य एवं प्रसाद गुण भी उपस्थित है। जल चतुराई में भी भावना अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सूरदास ने शंकराचार्य के वेदांत दर्शन का खंडन प्रस्तुत पद में किया है। व्यंगी युक्तियों के माध्यम से विरह की तीव्र अभिव्यक्ति हुई है। 45 काहे को गोपीनाथ कहावत जो पै मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत सपने की पहचानी जानी के हम ही कलंक लगावत जे पै श्याम कबूरी रिझै सो कीन नाम धरावत ज्यों गज राज काजय के अवसर और दसन दिखावत कहन सुनन को हम है उद्धव सूर अनंत विरामावत। शब्दार्थ जपे यदि मधुकर भ्रमर उद्धव के लिए प्रयुक्त किन नाम धरावत कुबरीपति जैसे नाम क्यों नहीं धारण करते। ज्यों गज राज दिखावत जैसे हाथी के दांत दिखाने के को और अंत विरमावत अन्यंत्र ठहरते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से उनके मित्र श्री कृष्ण के व्यवहार की कटु शब्दों में निंदा करती हैं। व्याख्या: गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, वे प्रेम तो कुब्जा से करते हैं और अपने को गोपीनाथ कहते हैं। यदि वे स्वयं को हमारे अपने कहते हैं तो हे उद्धव, वे ब्रज क्यों नहीं आते। कहने का तात्पर्य है कि उनका ब्रज नहीं आना ही यह सिद्ध करता है कि अब वे हमारे नहीं रहे। हमारी जान पहचान क्षणिक थी, ऐसा कहकर वे हमें कलंक क्यों लगाते हैं। यदि वे कुबरी से ही सच्चा प्रेम करते हैं तो उसी के अनुरूप कोई नाम क्यों नहीं रख लेते। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते, वैसे ही श्री कृष्ण के लिए कहने सुनने को तो हम प्रियतमा हैं, परंतु वे रुकते कहीं और हैं, अर्थात किसी और से प्रेम करते हैं। विशेष कृष्ण के प्रति गोपियों के विरह की व्यंजना शैली उपालंब में हुई है। कृष्ण की निष्ठुरता की अभिव्यक्ति की गई है। स्त्रियों की मनोवृत्ति का सुंदर मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भाषा में व्यंजना शक्ति का प्रभावशाली क्षमता के साथ माधुर्य एवं प्रसाद गुण भी है। ज्यों दिखावत में लोकोक्तियां अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रश्नात्मक शैली का कुशल प्रयोग किया गया है। 46 अबकत सुरती होती है रजन दीन दस प्रीति करी स्वार्थ हित रहत अपने क जन सबे आयानी भई सुनी मुरली ठगी कपट की इच्छा जन अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिरी फिरी सरत जहाजन वह ना तो टूटो ता दिन ते सुफल कसुद्र
सग भाजन, गोपीनाथ कहाए सुर प्रभु कत मारत हौ लाजन। शब्दार्थ सुरति यदि दिन 10 थोड़े समय के लिए हित लिए रहत अपने काजन, अपने कार्यों में लगे रहते हैं। यानी अज्ञानी छाजन वेश स्वांग पंछी खग पंछी फिरी फिरी बार बार सरत आगे बढ़ता है। सुफल कसूत अकुर भाजन भग गए। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भक्ति भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव से पूछती हैं कि क्या अब भी तुम्हारे राजा यानी श्री कृष्ण को हमारी याद आती है। गोपियां अब श्री कृष्ण को गोपीनाथ मानने को तैयार नहीं है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, ये उद्धव अब तो श्री कृष्ण राजा हो गए हैं, अतः उन्हें हमारी याद क्यों आने लगी। वस्तुतः उन्होंने हमसे थोड़े समय के लिए प्रेम किया था और अब स्वार्थ के लिए राजकाज में लग रहते हैं। हम ही अज्ञानी थीं जो मुरली की धुन सुनने में उनकी कपटी वेश को पहचान न सकी और ठगी गई, परंतु अब तो हमारा मन उसी समुद्र पंछी के समान हो गया है जो बार बार जहाज की ओर आगे बढ़ता है। और वह नाता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन वे अकुर के साथ हमें धोखा देकर भाग गए। हम श्री कृष्ण से पूछना चाहती हैं कि गोपीनाथ कहलाकर क्यों हमें लज्जित होकर मरने पर विवश कर रहे हैं। विशेष प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास ने प्रेम का सच्चा एवं सात्विक पक्ष प्रस्तुत किया है, गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम को उजागर किया है। भाषा में व्यंजना शक्ति एवं प्रभाव क्षमता के साथ माधुर्य गुण भी है। सिंधु के खगज्यों में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। गोपीनाथ लाजन में मुहावरे का प्रयोग अर्थ व्यंजक है। 47 लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बंधे फिरत शीश पर उद्धव देखत आवह ताप। नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दीजत थाप, हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते है यह दाप। आए कहन जोग और राधो अवगत कथा की जाप, सूर संदेशो सुनी नाही लागो कहो कौन की को पाप। शब्दार्थ छाप मुहर बधे फिरत शीश, ब्रजनाथ की मुहर लगी हुई चिट्ठी जो अपनी पगड़ी में बंधे हुए घूम रहे हैं। आवे ताप बुखार आ जाता है, दिजत थाप स्थापित कर देना चाहते हैं, प्रचारित करना चाहते हैं। हरि आगे कृष्ण के समक्ष कृष्ण के होते हुए ताते, इसलिए दाप दर्प रोब और आराधना करो। अविगत निर्गुण ब्रह्म नाई पाप की से पाप नहीं लगेगा। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में सूरदास ने वर्णित किया है कि उद्धव श्री कृष्ण के पत्र को अपने सिर की पगड़ी में रखकर ब्रज में घूम रहे हैं। इसे देखकर गोपियां परस्पर व्यंग्यात्मक शैली में बातें कर रही हैं। गोपियां आपस में कह रही हैं, हे सखियों देखो तो श्री कृष्ण की मुहर लगी हुई चिट्ठी आ गई है। इसे उद्धव जी अपने सिर की पगड़ी में बांधे हुए घूम रहे हैं। इसे देखकर बुखार आता है, तात्पर्य है कि पीड़ा से शरीर जलने लगता है। क्या देखती हूँ कि यह श्री कृष्ण की एक नई विधि है। उन्होंने पत्र में लिखकर जो संदेश भेजा है उसे घर घर प्रचारित करना चाहते हैं। अब तो श्री कृष्ण से भी बढ़कर कुब्जा का अधिकार हो गया है, अतः ऐसा लगता है उसी ने रोब गढ़ने के लिए ऐसा किया है। तात्पर्य यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह संदेश कुब्जा ने ही भिजवाया है। यह उद्धव यहाँ आकर कह रहे हैं कि योग
की आराधना करो और निर्गुण ब्रह्म की महिमा का गुणगान करो। यह निर्गुण ब्रह्म का संदेश सुनकर भला कहो तो किसे पाप नहीं लगेगा। सूरदास के अनुसार गोपियों को ऐसा लगता है कि निर्गुण उपासना का संदेश सुनना उनके लिए अमंगलकारी है। गोपियां तो श्री कृष्ण को पहले ही पति मान चुकी हैं। ऐसे में वे पवित्रता धर्म के विरुद्ध किसी और की उपासना करने की सोच भी नहीं सकती। सूरदास ने गोपियों की व्यंग्यात्मक शैली में कह गए कथन द्वारा सगुण उपासना की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित किया है। विशेष सूरदास ने गोपियों की व्यंग्यात्मक शैली में कह गए कथन द्वारा सगुण उपासना की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। गोपियों के एक अनिष्ट प्रेम को उजागर किया है। सूरदास ने प्रस्तुत पद में विरह वेदना की कुशल अभिव्यक्ति की है। भाषा में व्यंजना शक्ति एवं प्रभाव क्षमता है। कुब्जा के प्रति गोपियों के स्त्रीय भाव को व्यक्त किया गया है जो प्रेम के मनोविज्ञान के अनुकूल है। देखत आवे ताप एवं पाप लागन मुहावरे का कुशल प्रयोग अर्थ व्यंजना को बढ़ा रहा है। काकू वक्रिवृत्तियों अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 48 फिरी फिरी कहा सिखावत बात प्रातः काल उठी देखत उधव घर घर माखन खात जाकी बात कहत हो हम सो है हम सो दूरी हाँ है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मुरी बाल संग लहे दधि चोरत खात खवावत डोलत सूर शीशी सूनी चौकत नावही अब काहे न मुख बोलत। शब्दार्थ फिर फिर बार बार बात योग की बात जा की बात कहत जो जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हुए प्राण सजीवन मुरी प्राणों के लिए संजीवनी जड़ी के समान शीश नवाही लज्जा से अपने मस्तक को झुका लेते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग पद में सूरदास ने स्पष्ट किया है कि उद्धव द्वारा बार बार योग की संदेश देने पर गोपियां नाराज हो गई हैं। वे उद्धव को कह देती हैं कि तुम्हारी ब्रह्मोपासना की बातें बेकार हैं क्योंकि यहाँ हम नित्य बाल कृष्ण की लीलाओं का सुख प्राप्त करती हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं हे उद्धव तुम बार बार हमें योग की शिक्षा क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम सुबह उठने पर कृष्ण को घर घर माखन खाते हुए देखते हैं? तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बातें हमसे कह रहे हो वह हमसे अत्यंत दूर है। हमारे निकट तो यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण हैं जो हमारे प्राणों के लिए संजीवनी जड़ी के समान है। वे तो बालकों को साथ लेकर घूम कर दही चुरा कर स्वयं भी खाते हैं और खिलाते भी हैं। वे उद्धव ये बातें सुनकर तुम चौंक कर शर्म से अपना सिर क्यों झुका लिया? अपने मुख से कुछ बोलते क्यों नहीं? सूरदास कहते हैं कि ब्रज के रोम रोम में श्री कृष्ण का वास देखकर उद्धव को लगने लगा कि यहाँ निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देना संभव नहीं है। विशेष गोपियों की मनोस्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। विरह वेदना की अभिव्यक्ति के साथ निर्गुण के स्थान पर सगुण भक्ति के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। गोपियों के एक अनिष्ट प्रेम का चित्रण हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली का कुशल प्रयोग दिखाई दे रहा है। स्मृति बिंब का सुंदर प्रयोग हुआ है। फिरी फिरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सूर शीश मुनि में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा में व्यंजना शक्ति एवं माधुर्य गुण है। 49 अपने सगुण गोपाल है माई यही विधि है देत उद्धव की ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत? धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत काकी भूख गई मान लाडू सो देखो चित चेत। सूर श्याम ताजी को भूष पटकयो मधुपति हारे होत। शब्दार्थ माई सखी काहे देत कैसे दिया जा सकता? मीठी कैसे ते लेत इसे मीठा श्रेष्ठ समझकर कैसे ग्रहण किया जा सकता है? मन लाडू मन के लड्डू काल्पनिक बातें। भूष
फटके भूसी फटकारे, भूसी से कुछ सारे निकलने का प्रयत्न करना। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में निर्गुण ब्रह्म उपासना की तुलना में सगुण ब्रह्म उपासना को महत्व दिया गया है। व्याख्या उद्धव को लक्षित कर गोपियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, श्री कृष्ण के प्रति अपने सगुण माधुर्य भक्ति को इस प्रकार निर्गुण उपासना के लिए कैसे त्यागा जा सकता है। उद्धव की निर्गुण की श्रेष्ठता की बातों को कैसे मान लिया जाए, ये हमें धर्म अधर्म कामना से मुक्ति सुख और मोक्ष की प्राप्ति समेत सभी बातों को समझा रहे हैं। मन में हमें विचार करके देखें तो यह सब तो हमारे लिए मन के लड्डू के समान है, जिसके खाने से फिर भूख नहीं मिट सकती। फिर वे उद्धव को संबोधित करते हुई कहती हैं, हे भ्रमर उद्धव, कृष्ण को त्याग कर भला कौन तुम्हारे लिए भूसी को फटकेगा। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में उन्हें संतुष्टि मिलती है, जबकि उनका निर्गुण तो भूसी की तरह ही निस्सार है। सूरदास गोपियों के माध्यम से सगुण भक्ति की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। विशेष सूरदास के ने प्रस्तुत पद में विरह वेदना की अभिव्यक्ति के साथ निर्गुण की अपेक्षा सगुण को अधिक महत्व दिया है। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास ने प्रेम का सच्चा एवं सात्विक पक्ष प्रस्तुत किया है। काकी भूख नहीं मनलाई एवं को भूस फटकाए लोकोक्तियों का कुशल प्रयोग देखा जा सकता है। सूर हेत में काकु वक्र युक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। भाषा में व्यंजना शक्ति एवं प्रभाव क्षमता के साथ माधुर्य गुण विद्यमान है। 53 सितारे हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो, उद्धव मथुरा ही लव गाओ, नगरी नारी भले बूझेगी, अपने वचन सुभाव, पाए लागो इन बातनी रे अली नहीं जय रिझाओ, सुनी प्रिय सखा स्वयं सुंदर के जपे जिया सती भाव, हरिमुख अति आरत इन निय बारक बहुरी दिखाओ, जो को कोटि जतन करे मधुकर बिरहिनी और सुहाव, सूरदास मीनन की जल बिनु नहीन और उपाव। शब्दार्थ हरि की कथा, श्री कृष्ण की प्रेम चर्चा, गांव गुण गान करो, नागरी नारी मथुरा नगर की चातुर नारियों बूझेगी समझेगी भले अच्छी तरह, अपने वचन सुभाव, अपनी मधुर वाणी और अच्छे स्वभाव के अनुसार पौलागो इन बतनी तुम्हारी इन निर्गुण बातों को नमस्कार करती हैं, इन्हें हमें से दूर रखो। सती भाव, अच्छा भाव, सहानुभूति, आरत दुखी, बारक एक बार, बहुरी पुनः और सुहाव, क्या दूसरी चीजें अच्छी लग सकती हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग इस पद में निर्गुण उपासना का खंडन तथा श्री कृष्ण की मधुर भक्ति और प्रेम तत्व की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमें सिर्फ श्री कृष्ण की प्रेम चर्चा ही सुनाओ और कोई भी बातें हमें नहीं सुननी। यह तो तुम्हारी ज्ञान योग की बातें हैं, इनका गुणगान मथुरा में ही करना। मथुरा नगर की चातुर नारी अपनी माधुर्य वाणी और अच्छे स्वभाव के अनुरूप इसे अच्छी तरह समझेगी। हम तुम्हारे इन निर्गुण बातों का प्रणाम करती हैं, अतः हे भ्रमर, इन्हें हमसे दूर ही रखो और इससे मथुरा वासियों का ही दिल जीतो, क्योंकि वे ही इसके सच्चे अधिकारी हैं। हे श्री कृष्ण के प्रिय मित्र, सुनो, यदि हम लोगों के प्रति तुम्हारे मन में थोड़ी सी सहानुभूति हो तो कुछ ऐसा उपाय करो कि श्री कृष्ण मुख दर्शन को दुख हमारे इन नेत्रों को पुनः एक बार उनके दर्शन हो जाए। हे भ्रमर, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, किंतु क्या बिना
क्या बिना पति दर्शन के हम विरहनियों को कभी सुख मिल सकता है? मछलियों के लिए जल के बिना जीने का और कोई उपाय ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि जैसे जल में के अभाव में मछलियों का जीवित रहना संभव नहीं है, उसी प्रकार हम गोपियां कब तक कृष्ण दर्शन के बिना अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगी? विशेष निर्गुण उपासना का खंडन एवं सगुण भक्ति का महत्व का प्रतिपादन किया गया है। गोपियों का कुब्जा के प्रति श्रेया भाव को व्यक्त किया है, जो मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता के लिए हुए हैं। प्रेम के सच्चे एवं सात्विक रूप का चित्रण हुआ है। कृष्ण के दर्शन की उत्कृष्ट इच्छा एवं दर्शन न मिलने पर उत्पन्न निराशा बोध की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। स्मृत भीम का सुंदर प्रयोग हुआ है। सूरदास उपाव पंक्ति में निर्देशना अलंकार का कुशल प्रयोग हुआ है। भाषा में व्यंजना शक्ति एवं प्रभाव क्षमता विद्यमान है।